अब हम बात कर लेते हैं अगली ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग क्या होता है? तो अगर बहुत सूक्ष्म अंतराल के लिए हम कोई वेग या चाल देखें तो उसको बोलते हैं ताक्षणिक। ताक्षणिक का मतलब है क्षणिक, क्षण भर के लिए। तो हमारा मित्र हमारे पीछे मोटरसाइकिल पे बैठा है, वो हमसे पूछता है गाड़ी की स्पीड बताओ, गाड़ी की चाल बताओ। हम बता देते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन वो तो उस क्षण पे है ना। अगर 1 सेकंड बाद पूछेगा तो उस अगले क्षण पे ही चाल बदल जाएगी, कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो किसी एक क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं और किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। अंतर है दिशा का, अगर दिशा भी बता देंगे साथ साथ तो वो वेग हो जाएगा। तो ताक्षणिक चाल क्या होती है या ताक्षणिक वेग क्या होता है? तो हमने ताक्षणिक वेग हमने पढ़ा कि ताक्षणिक वेग होता है v बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी। डेल एक्स क्या है? विस्थापन में परिवर्तन, डेल टी क्या है? समय में परिवर्तन। अब ये तो क्या है? औसत। औसत में क्या होता है? ये अंतराल होता है, ये भी अंतराल होता है। अगर हमें ताक्षणिक निकालना है, ताक्षणिक वेग, तो ताक्षणिक वेग के लिए क्या कर देंगे हम? ये समय अंतराल को बहुत छोटा कर देंगे। तो ताक्षणिक वेग को हम एक लिमिट लगाते हैं, गणित का काम है, डेल टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब है डेल टी 0 की ओर अग्रसर है। डेल टी का मान क्या है? डेल टी समय अंतराल है इतना बड़ा, ये छोटा होता गया, छोटा होता गया। ये 20 सेकंड है, 20 सेकंड से 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0.02 सेकंड, बहुत सूक्ष्म अंतराल पे डेल एक्स अपॉन डेल टी, जो हम ये अनुपात निकालेंगे विस्थापन में परिवर्तन और समय अंतराल का, इसी को क्या बोलते हैं? अब अगर बहुत सूक्ष्म समय अंतराल हो जाता है तो उस अंतराल के लिए हम लिख देते हैं dx बटे dt। dx बटे dt क्या है? x का t के सापेक्ष, ये गणितीय सूत्र है और इसको हम t के सापेक्ष इसको बोलते हैं अवकलन। क्या बोलेंगे? अवकलन। तो x का t के सापेक्ष अवकलन, इसको बोलते हैं v बराबर dx बटे dt। ठीक है, ये क्या हो गया? औसत चाल। अब मान लो हम इस ग्राफ से औसत चाल निकालना चाहते हैं 6 सेकंड पे एक। तो हमने क्या किया? ये जो अंतराल है, ये जो होगा ये औसत वेग को दर्शाता है। हमने इस अंतराल को और छोटा किया तो ये और, तो ये 6 सेकंड पे जो स्पर्श रेखा आएगी, ये वाली, ये जो 6 सेकंड वाले पॉइंट से टच होकर निकलती है, क्योंकि इस अंतराल को छोटा करते गए और छोटा करते गए, तो ये जो स्पर्श रेखा है वो किसको दर्शाएगी? तो XT आरेख में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ताक्षणिक वेग की दिशा को दर्शाती है। ये जो मान लो इस तरह से हमने इस बिंदु पर ताक्षणिक वेग निकालना है, तो ये जो दिशा है ये ताक्षणिक वेग की दिशा हो जाएगी। तो अगर हम समय अंतराल को कम करते जाएंगे तो एक बहुत सूक्ष्म समय अंतराल पर जो हम चाल देखेंगे उसे क्या बोलते हैं? ताक्षणिक चाल। और अगर दिशा भी बता दी साथ में तो हम उसको ताक्षणिक वेग बोलेंगे। तो इस तरह से हम ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का मान अलग अलग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा वेग और चाल को रोक के हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि अवकलन क्या चीज होती है। तो हम अवकलन और समाकलन का थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ले लेते हैं। तो हमने देखा कि अवकलन क्या होता है। ये एक जैसे जो गुणा भाग होता है उसी तरह से एक गणितीय प्रक्रिया है और इसको अवकलन बोलते हैं। और इसी तरह से एक और प्रक्रिया होती है इसके विपरीत, इसको बोलते हैं समाकलन। जैसे गुणा करना और भाग देना दोनों विपरीत प्रक्रिया है, उसी तरह ही अवकलन और समाकलन भी विपरीत प्रक्रियाएं हैं।
अवकलन को किस तरह से प्रतिष्ठित करते हैं, dy अपॉन dx। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे x के सापेक्ष y का अवकलन। अच्छा, इसी तरह से ये होता है समाकलन y dx, इसको हम पढ़ेंगे x के सापेक्ष y का समाकलन। इनके कुछ सूत्र होते हैं और हम फिजिक्स में उन सूत्रों से हमारा काम चल जाएगा। जैसे x की घात n का अगर आपको अवकलन करना है, लिखते कैसे हैं इसको, d बटे dx और लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसका अवकलन करना है। y बराबर क्या हमें दिया, x होता है, तो हम n को आगे लिखेंगे और घात में से एक घटा देंगे। ये सूत्र है, बड़ा आसान सूत्र है। इसी तरह से x की घात n का अगर समाकलन करना है तो उल्टा है, यहाँ पे x की घात में एक जोड़ेंगे और उतना ही नीचे लिखेंगे गुणा की बजाय। ठीक है, यहाँ पे n को आगे लिखेंगे। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे x की घात 3 है तो 3 को आगे लिख लेंगे और घात में से एक घटा देंगे। 3 में से एक घटाएंगे तो 2 बचेगा। x की घात -4 है तो इसका अवकलन करने के लिए -4 को आगे ले लेंगे और इसकी घात में से एक घटाएंगे, तो घात -4 और -1 -5 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हम अलग अलग, मान लो √x का करना है, √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2, तो 1/2 तो आगे आ जाएगा अवकलन करने के बाद, और x की घात -1/2 बचेगा क्योंकि इसमें से -1 करना है। तो इसी तरह से अगर कोई नियत है, नियत कोई कांस्टेंट है k, और नियत का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो नियत का अवकलन क्या होता है, हमेशा 0। ये चीज ध्यान रखनी है कि नियत का अवकलन क्या होता है, 0, और x की घात का n का अवकलन ये होता है। बस इनसे हमारा काम चल जाएगा अभी फिलहाल। समझ में आ रही बात, नियत का अवकलन कितना, 0, और x की घात n का अवकलन ये। इसी तरह से यहाँ नियत का अवकलन, नियत का समाकलन क्या होता है, समाकलन के लिए हम ये वाला चिन्ह यूज करते हैं ऐसे। तो नियत का समाकलन क्या होता है, नियत का समाकलन होता है, कोई नियत मान लो k, तो वो k जो है वो x से गुणा हो जाएगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पे 5 का समाकलन करना है, 5 का अवकलन करना है तो 0 आएगा, यहाँ 5 का समाकलन करना है तो 5 × x हो जाएगा। ठीक है, इनसे काम चल जाएगा। चलो गणितीय थोड़े त्रिकोणमिति वाले सूत्र पे ले लो। sin x का अगर आप करते हैं तो होता है cos x, और अगर cos x का करते हैं तो होता है -sin x। और ऐसा ही इधर है, उल्टा कर देंगे तो cos x का समाकलन क्या हो जाएगा, sin x, और sin x का क्या हो जाएगा, sin x का समाकलन क्या हो जाएगा, -cos x, क्योंकि ये वाला जो माइनस है ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये छोटा सा हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया है समाकलन और अवकलन का। और समाकलन और अवकलन को हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ताक्षणिक जो वेग हमने पढ़ा है, ताक्षणिक जो चाल हमने पढ़ी है, वो आ गई थी dx/dt। सूक्ष्म समय अंतराल के लिए हमने Δx को dx लिख दिया और Δt को dt लिख दिया, तो ये अवकलन यहाँ आ गया। तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमारा गति में अवकलन और समाकलन का काम पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हमें एक उदाहरण हमने ले लिया, एक विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है t² + 5t + 10 ऐसा समय के साथ। समय जब 1 सेकंड है तो 5 और 1 6 और 10 16, तो विस्थापन 16 होगा। समय 2 सेकंड रखेंगे तो समय किस पे निर्भर करता है, सॉरी विस्थापन किस पे निर्भर करता है, समय पे। तो इस तरह से अगर हमें दिया हुआ है विस्थापन समय के रूप में और आपसे पूछा गया है कि ताक्षणिक क्या निकालना है, ताक्षणिक वेग v ज्ञात करिए, ताक्षणिक वेग ज्ञात करिए t = 5 सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ताक्षणिक वेग होता है dx/dt। विस्थापन का अगर अवकलन कर देंगे समय के सापेक्ष, इसको क्या पढ़ेंगे, विस्थापन का अवकलन समय के सापेक्ष, x का अवकलन t के सापेक्ष। तो हमने किसका अवकलन करना है, t² का। तो हमें किसका अवकलन करना है, d/dt, t² + 5t + 10। ओके, सूत्र याद कर लो, x की घात n का अवकलन क्या होता है, घात को आगे ले लेते हैं और एक घटा देते हैं। अच्छा, तो t² का या t की घात 5 का कितना होगा, तो 5 को आगे ले लेंगे और t में से एक घटा देंगे। अब फॉर्मूला हमने x के लिए लिखा है, लेकिन वो t में भी लगेगा, y में भी लगेगा, z में भी लगेगा, सब में लगेगा।
अच्छा तो v, इसका अवकलन, ये तो अवकलन के लिए, ये जो चिन्ह है किसके लिए, अवकलन के लिए, टी स्क्वायर का अवकलन, तो 2 को आगे लिख लेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे तो घात में से घटाएंगे टी, 5 इंटू टी, तो 5 को तो एज इट इज रखेंगे, तो नियत है। टी का अवकलन होता है 1, टी का अवकलन 1 क्यों होगा, क्योंकि ये टी की घात 1 है, तो घात को 1 आगे लिख लो और टी की घात 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है, टी की घात 0, और किसी की भी घात 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1 क्या रहेगा, तो जब भी टी होगा उसका अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो 5 तो एज इट इज टी का अवकलन 1 हो गया, प्लस 10 तो नियत है, इसमें तो टी है ही नहीं, अगर इसमें टी नहीं है तो नियत का अवकलन क्या होता है 0, तो यहां से हमने वेग निकाल लिया, ये आ गया 2t प्लस 5। लेकिन वेग भी किस पे निर्भर करता है, समय पे, हमें वेग किस कब चाहिए, t बराबर 5 सेकेंड पे, तो t बराबर 5 सेकेंड पुट कर दो उसमें, तो 2 इंटू 5 प्लस 5, तो v का मान आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से हम अवकलन की सहायता से वेग निकाल सकते हैं। तो वेग हमारे यहाँ पे फिजिक्स में काम आ रहा है, तो अवकलन को हमने इसलिए पढ़ाया ताकि फिजिक्स में हम वेग, चाल, ये सारी चीजें निकाल सकें। ठीक है।